हेलो फ्रेंड्स, हाई स्टडी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो आप लोगों का टेक्नीशियन का टायर 2 का एग्ज़ाम होना है, ये एग्ज़ाम आप लोगों का कंडक्ट करवाया जाएगा 8 जनवरी 2024 को। और आज आप लोगों की 24 ऑफ दिसंबर हो गई है और 6 दिन इधर और 8 दिन उधर, 14 दिन आप लोगों के पास है। लेकिन अभी तक भी आईसीआर की ओर से ना ही तो टायर 1 का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है और ना ही टायर 2 का जो एडमिट कार्ड है उसके रिगार्डिंग कोई बात की जा रही है। ना रिज़ल्ट दिया है, ना आप लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है कि कब तक रिज़ल्ट आएगा, ना एडमिट कार्ड की कोई इन्फॉर्मेशन है। कैंडिडेट काफ़ी समय से परेशान है कि सर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, और ना ही ये लोग बता रहे हैं कि इनका रिज़ल्ट कब तक आएगा, और ना रिज़ल्ट की कोई इन्फॉर्मेशन है। तो कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर हमें इतनी दूर एग्ज़ाम सेंटर, इन्होंने 3 ही एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं। एक आप लोगों का वेस्ट की साइड है मुंबई में, और ऊपर आप लोगों का नॉर्थ में है, और एक इधर आप लोगों का ईस्ट में। 3 ही एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं ऑल इंडिया में। तो हमें रिजर्वेशन कराना है, सीट नहीं मिलेगी, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए। देखो, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आईसीआर इंडिपेंडेंट बॉडी है। हम लोग पहले भी ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं, लेकिन जो ट्विटर कैंपेन है उसका कोई भी इफेक्ट इन लोगों पर नहीं पड़ा है। कैंडिडेट इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं दी जाती है, ना ही ये लोग फ़ोन पिकअप करते हैं। और अगर बात भी हो जाती है तो आप लोगों को कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन वहाँ से दी नहीं जाती है। तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप यही है कि आप लोग, एक तो आपका जो टायर 2 होना है, जिनको लग रहा है कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, तो वो टायर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। आप लोग कुछ नहीं कर सकते। चाहे तो हाँ हाँ, आप लोग कंसर्न रेज कर सकते हैं, आप लोग कॉल करके, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर सकते हो, इनको ईमेल कर सकते हो कि सर रिजल्ट तो दे एटलीस्ट, तभी तो हम टायर 2 की प्रिपरेशन करेंगे। अब कैंडिडेट को यही नहीं पता है कि टायर 2 में हमारा होगा या नहीं होगा, और ये लोग टायर 2 की डेट भी दे चुके हैं। तो कम से कम रिजल्ट जारी करें तो एटलीस्ट किसी को पता चले कि हाँ, हमें टायर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप लोग इनको कॉल करिए, ईमेल करिए। और ट्विटर कैंपेन अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ट्विटर कैंपेन भी कर दिया जाए, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, कल हम लोग ट्विटर कैंपेन भी कर लेंगे। एटलीस्ट टायर 1 का रिजल्ट तो जारी कर दीजिए, जिससे हमें क्लियरिटी तो होगी हमें टायर 2 देना है या नहीं देना है। तो ये डाउट है। बाकी रिजर्वेशन के भी डाउट है। ऑब्वियसली आप लोग की जेन्युइन डाउट है कि सर इतने दिन पहले सीट नहीं मिलेगी, अगर हमारा हो भी जाता है तो हम कैसे अरेंज करेंगे चीज़ों को। और 3 दिन हमें पहले 3 सेंटर दे रखे हैं ऑल इंडिया में, इतनी दूर हमें कैसे जाना होगा। तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों के साथ। और बाकी तो आप लोग जानते हैं कि कुछ सर हमें टायर 2 का पैटर्न नहीं पता है, और ना हमें टायर 2 का सिलेबस पता है। ये भी आप लोग पूछ रहे हैं बार बार। मैं आप लोग को ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ कि टायर 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, बिल्कुल सेम होगा। सेम किसके होगा? जो आप लोगों ने पहली बार दिया था इसका एग्ज़ाम मार्च में 2021 में, जो आप लोगों ने मार्च में 2022 में एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद आप लोगों ने जुलाई में एग्ज़ाम दिया था 2023 में। तो सेम पैटर्न पर ही आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। और जब आप लोग का टायर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसका भी पैटर्न सेम रखा गया है। स्कीम यानी पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ री एग्जामिनेशन। तो जो री एग्जामिनेशन का पैटर्न एंड सिलेबस था, उसी पैटर्न एंड सिलेबस पर आप लोगों का टायर 2 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ये क्लियर हो चुका है इस नोटिस से। और डेट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 8 जनवरी को होगा। अब आप लोग बोलेंगे सर री एग्ज़ाम का पैटर्न बता दीजिए। तो ये आप लोगों का री एग्ज़ाम का स्कीम एंड सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न दोनों है यहाँ पर पे। तो इसमें जो आप लोगों का पैटर्न रहने वाला है, ये पैटर्न आप लोगों का 4 सेक्शन है और एक सेक्शन 25 मार्क्स का है। टाइमिंग जो आप लोगों की रहेगी ये है आप लोगों की 1 आवर, 1 घंटे की आप लोगों की टाइमिंग है। ड्यूरेशन टाइमिंग फॉर द, हाँ 1.5 घंटे की टाइमिंग है, तो टाइम आप लोगों को कम नहीं पड़ने वाला है। तो 1.5 घंटे की टाइमिंग है आप लोगों की। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। क्या सर पेपर ऑनलाइन होगा? तो पेपर आप लोगों का ऑनलाइन होगा। क्या सर पेपर बाइलिंगुअल होगा? तो हाँ बिल्कुल, आप लोग हिंदी में जिस भी मीडियम में आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग हिंदी में दे सकते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश यूज करते हो, आप लोग फिर इंग्लिश में दे दीजिएगा। तो जो भी आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे अपने एग्जामिनेशन में कम्पिटिटिव मोड में, उसी मोड में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ये तो यहाँ क्लियरली मेंशन है। उसके बाद आंसर की आप लोगों की 5 दिन के अंदर आ जाएगी। तो पैटर्न आप लोग को समझ आ चुका होगा, नेगेटिव मार्किंग समझ आ चुकी होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों की दुविधा जो रहती है वो भी क्लियर हो चुकी होगी, टाइमिंग भी क्लियर हो चुकी होगी। और कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहती है यहाँ पर। सेक्शनल कट ऑफ जो है आप लोगों की ये नहीं होगी, तो कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये भी आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद चलते हैं सिलेबस भी देख लेते हैं। तो ये आप लोगों का सिलेबस है, इंडिकेटिव सिलेबस। तो सिलेबस क्या रहेगा? तो इन्होंने जनरल नॉलेज का भी सिलेबस दे दिया, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, इन तीनों का इन्होंने सिलेबस दे दिया डिटेल वाइज। तो क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे? तो जीके में वही टॉपिक पूछे जाते हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस।
उसके बाद साइंस का इन्होंने अलग से दे रखा है, तो ये साइंस का सिलेबस है। मैथमेटिक्स में आप लोगों का अर्थमेटिक भी आता है और एडवांस मैथ भी आता है। एडवांस मैथ में आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, मेंसुरेशन भी आएगी, ज्योमेट्री भी आएगी, अलजेब्रा भी आएगा, और बाकी अर्थमेटिक के जो 7-8 चैप्टर बनते हैं आप लोगों के, प्रॉफिट लॉस कम, ये आप लोगों का CI हो गया, SI हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, तो ये आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। ये आप लोग का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस की एक क्लास कल प्रतिज्ञा मैम के द्वारा ली गई थी, आज एक क्लास और आएगी, तो सोशल साइंस आप लोग की मैम कंप्लीट करवा देगी, तो आप लोग उसकी फिक्र मत करिएगा सोशल साइंस की। बाकी सोशल साइंस जो आप लोग की 2021 में पूछी गई थी, उसके बाद 2022 में पूछी गई थी, उनकी PDF मेरे द्वारा तैयार कर दी गई है, वो PDF आप लोग परचेज कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों के टॉपिक्स भी दे दिए कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या थी, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये टॉपिक आप लोग की मैम कवर करवा देगी, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला। उसके बाद हाँ, तो ये आप लोगों की डिटेल सिलेबस था, हर एक सब्जेक्ट का मैंने बता दिया है। बाकी आप लोग बोल रहे थे कि सर हमें नोट्स कैसे मिलेंगे, नोट्स किस किस सब्जेक्ट के हैं, किस फॉर्म में नोट्स है, 1 लाइनर है कि MCQ है। देखो नोट्स आप लोगों को इस नंबर पर आप लोग को पेमेंट करनी है 100 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी, तो नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। नोट्स में क्या क्या रहेगा सर, नोट्स में आप लोगों के 1000 1 लाइनर साइंस के रहेंगे, या आप लोग हिंदी में लो या फिर इंग्लिश में लो, दोनों में अवेलेबल है, बाइलिंगुअल नहीं है। उसके बाद ज्योग्राफी के 1 लाइनर मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के आप लोग को नोट्स भी मिलेंगे, थ्योरी वाइज भी मिलेंगे और 1 लाइनर भी मिलेंगे। उसी तरीके से स्टैटिक के आप लोगों को थ्योरी वाइज और 1 लाइनर दोनों तरीके से मिलेगी। मैथ्स का नोट्स आप लोगों को थ्योरी वाइज मिलेगा, हर एक चैप्टर डिटेल में कंप्लीट होता हुआ, तो इस तरीके से आप लोगों को ये नोट्स मिलेंगे। उसके बाद सोशल साइंस का क्या मिलेगा आप लोगों को, सोशल साइंस के आप लोगों के पास नोट्स नहीं है, तो इसके आप लोगों को 1 लाइनर मिलेंगे, और 1 लाइनर आप लोगों के जो 2022 में पेपर हुआ था आप लोगों का, उसके बाद 2023 में हुआ था, तो टोटल 50 क्वेश्चन थे, ये आप लोगों के 1 लाइनर की फॉर्म में मिलेंगे, और हिंदी वालों को सोशल साइंस की बुक भी दी जाएगी। तो ये आप लोगों का सोशल साइंस का। बाकी करंट अफेयर के लिए आप लोग को जनवरी से जून के लिए करंट अफेयर की PDF तैयार है, इंग्लिश में, हिंदी में भी अवेलेबल नहीं है। हिंदी वालों को मैं जो आप लोग की ईयरली आती है आप लोग की स्पीडी, वो करंट अफेयर की बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आप लोगों का करंट अफेयर का होगा। आई होप आप लोगों को जो सारे टॉपिक्स हैं मैं बता चुका हूँ किस किस टाइप के आप लोगों को नोट्स मिलने वाले हैं। तो ये अपडेट थी। बाकी पेमेंट कैसे करनी है, तो ये नंबर है आप लोगों का, इस नंबर पर आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, जो भी आप लोग पेमेंट का मोड यूज़ करते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं, ऑल आर एक्सेप्टेड। इसके बावजूद भी आप लोग का अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है रिजल्ट के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, एग्जाम डेट के रिगार्डिंग, कोई भी जेन्युइन डाउट है आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। तो ये अपडेट थी। आई होप आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रखिए, जैसे ही आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।